नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम इस सीरीज के 23वें भाग को पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन विद्युत विभाग भर्ती 2018 में पूछे जा चुके हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाभ हानि के क्वेश्चन इसमें जोड़े गए हैं। तो साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, यदि a बराबर -2 और b बराबर 3 है तो 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करें। साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है, परंतु यहाँ पे कुछ साथी इस सवाल को भी गलत कर देते हैं। वहाँ गलती कहाँ होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें दिया गया है a बराबर -2 और b बराबर 3। यहाँ पे हम जो अपने पास निशान है प्लस और माइनस, इनके गुणनफल और इनके जोड़ और घटाव, यहाँ पे क्या होती है, मिस्टेक होती है। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मिस्टेक किस प्रकार से हो सकती है। कि जैसे समीकरण में 3, अब a का मान दिया गया हमें -2, फिर है माइनस समीकरण में भाग 5 और b का मान हमें दिया गया है 3। यहाँ पे साथियों प्लस के है 3 और अंदर ब्रैकेट के अंदर है माइनस। जब प्लस और माइनस का गुणनफल किया जाता है तो हमेशा माइनस आंसर आता है। तो 3 दुए 6 और प्लस के 3 और माइनस के 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 6। फिर मैं आपको बता देता हूँ, किसी संख्या का माइनस और उसका गुणनफल प्लस की संख्या के साथ किया जाए तो हमेशा हल क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस के हैं और 3 प्लस के, तो -5 × 15। अब मैं आपको बता देता हूँ, माइनस के 6 और माइनस के 15 कितने हो गए, -21। अब यहाँ पे कुछ गलती और क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने माइनस और माइनस को जोड़ा है। अब देखते हैं, जब गुणा किया जाए, माइनस को माइनस के साथ गुणा किया जाए तो आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में। और जब बात की जाए प्लस और प्लस का गुणा किया जाता है तो आंसर क्या आता है, हमेशा प्लस में। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये आप किसी भी सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन का जो भी हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें यूज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, -21, जो कि सी ऑप्शन में मिलान कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, दो संख्याएं जो कि 3:5 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 24 है, दोनों संख्याओं का पता लगाएं। साथियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको अनुपात दिया गया 3:5 और इनका योग कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हो, 3x प्लस में 5x बराबर 24। x की जगह आप a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, y लिख सकते हो, z लिख सकते हो। अब देखिए, इनको योग कर देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अनुपात आ जाएगा। अब यहाँ पे संख्या मान लेते हैं ये है। जब x को काटा तो हमें मान लिया 3:5 प्राप्त हुआ। तो 3x और 5x कितने हो गए, 8x बराबर 24। x का मान निकालेंगे तो 24/8 बराबर x का मान कितना आ गया, 3। तो संख्याएं हमने क्या मानी है, 3x बराबर पहली संख्या होगी 3×3 9 और दूसरी संख्या क्या होगी, 5×3 15। तो हमारे पास दो संख्याएं हैं जो कि एक दूसरे से 3:5 में है। अनुपात देखेंगे 9 और 15 का अनुपात, 3 से काटा 3×3 9 और 5×3 15। तो दो संख्याएं 3:5 में है, वह संख्या 9 और 15 है और उनका योग भी क्या है, 24 है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, राम ने 1600 रुपये में एक नया मोबाइल खरीदा और उसने इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर राजेश को बेच दिया। ध्यान रखना, राम ने 1600 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और इसे
अंकित मूल्य के 20 रुपये की छूट पर राजेश को बेच दिया। इस सौदे में राम को 25% का लाभ हुआ, तो अंकित मूल्य क्या होगा। इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसमें यहाँ पे आएगा जो उसने इसे अंकित मूल्य के पर 20% की छूट पर बेच दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों, राम ने 1600 रुपये के अंदर मोबाइल खरीदा, शुरुआती बात इसने कही है। उसके बाद उसने इसे 20% छूट पर राजेश को बेच दिया, यह छोड़ दीजिए। अब इसने क्या किया, इस सौदे में उसको जब इसने राजेश को बेचा तो उसे 25% लाभ हुआ, अर्थात 1600 की उसने चीज़ खरीदी और अगर उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, अर्थात 1600 गुणा में 25/100, 2500 के 100, 4 से काटा 400, अर्थात उसने राजेश को यह कितने रुपए में बेचा, 2000 रुपये में बेच दिया। अब क्या कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य पर राजेश को 20% छूट पर बेचा, अर्थात अंकित मूल्य यहाँ पे हमें ज्ञात करना है और 20% छूट, अर्थात मैं आपको बता देता हूँ कि कोई वस्तु अपने आप में 100 रुपये की या 100% में है, अगर उसे 20% की छूट पे बेची जाए तो वह वस्तु कितने की होगी, 80% की, और 80% हमें कितना दिया गया है, 2000। तो 1% कितना आ गया, 2000 में 80 का डिवाइडेशन कर देंगे, कितना आ गया, 25 8 1 आ गया प्रतिशत, 25 का 100% हमें निकालना है, तो 100% आ जाएगा 25 गुणा में 100 बराबर 2500 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन घुमाने वाला नहीं है। राम ने 1600 रुपये में एक मोबाइल खरीदा और इसे 25% लाभ पर राजेश को बेच दिया। 25% लाभ अर्थात उसने 1600 रुपये में बेचा और 400 रुपये कमा के उसने 2000 रुपये में राजेश को दे दिया। अब ये कह रहा है जब राजेश ने खरीदा तो अंकित मूल्य पर राजेश ने 20% की छूट प्राप्त हुई है, तो अर्थात 80% राशि 2000 है, तो 100% राशि कितनी हो जाएगी, 2500 रुपये, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, श्याम ने 20% की छूट पर एक खिलौना 40 रुपये में खरीदा, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। फिर वही सवाल है साथियों, कोई वस्तु अपने आप के अंदर 100% या जितने भी रुपए की है वो 100% की है, अगर उसे 20% की छूट पर बेचा और उसे 40 रुपये दिए 20% की छूट पर, तो साथियों वह उस वस्तु की कितनी प्रतिशत होगी, 80% होगी, क्योंकि उसने 20% छूट पर 40 रुपये चुकाए हैं, तो उस वस्तु का 80% रुपये उसने चुका दिए, जो कि 40 के बराबर है। 1% कितने के बराबर होगा, 40/80 बराबर 1/2 रुपये के बराबर। अब हमें ज्ञात करना है 100%, तो 100% हो जाएगा 1/2 गुणा में 100, 2 से भाग दिया 50, तो 100% क्या आ गया, 50 रुपये आ गया, जो कि हमारा ई ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विभाजित करें, भाग देना है। भाग के अंदर संख्या क्या है, 0.0289/17, अर्थात 0289 में 0.0289 में 17 का डिवाइडेशन देना है। कैसे दोगे, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 289/17, हमें क्या करना है, दशमलव हटाना है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने लग जाएंगे, 10 की पावर या 10,000 लग जाएंगे। अब सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, 17 सतरिया 289, 17/1 2 3 4 10,000। अब हमें क्या करना है, दशमलव लगाना है, पर दशमलव कब लगाएंगे, बिन दशमलव के बाद 4 संख्या हो, तो 4 संख्या हो तो क्या कर सकते हैं, 0.001 और 7, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। 0.0289 में 17 का भाग देने पर हमारे पास उत्तर आता है 0.0017, जो कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आज हमने इस सीरीज के अंदर 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े और हमने
टोटल इस सीरीज के 23 भाग को पूर्ण कर लिए। लगभग हमने 160 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने इस मैथ की सीरीज के अंदर लगभग 50,000 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का टारगेट रखा है, जो कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर मैं धीरे धीरे सीरीज के अंदर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने वाला हूं। अभी ये क्वेश्चन चल रहे हैं मिक्स में, आने वाली कुछ वीडियो के अंदर आपको अलग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल IIT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बजरंग कुमार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए मिलते हैं हमारे के अंदर।